अब ये सदग्रंथों को बार बार दिखाना मुझ दास की मजबूरी बन गई। यदि दास ये नहीं दिखाएगा जिन सदग्रंथों को हम सत्य मानते हैं, तो आप इस दास के एक वचन को भी सच्ची नहीं मान सकते और बीच में उठ कर जा सकते हैं। वो पुण्यात्मा जिन्होंने ये ज्ञान सुना नहीं। और ये बार बार ये सदग्रंथ ना दिखाने से तो कोई भी इस तत्व ज्ञान को समझ नहीं पाएगा और विरोध प्रारंभ हो जाता है। और दास के लिए तो ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। मुझे इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं रही। पहले ये दास इन्हीं सदग्रंथों पर आधारित था, इनको पढ़ते भी थे लेकिन समझ में कुछ नहीं आता था, क्योंकि हमने जो लोक वेद सुन रखा था वही हृदय में समाया हुआ था। भले इन सदग्रंथों को, पुराणों को, गीता जी को हम पढ़ भी लेते थे, वेदों को तो कभी देखा भी नहीं था सपने में भी। वेद तो अब कृपा हुई परमात्मा की, इनको देखा पढ़ा तो इनमें भी खजाना भरा पड़ा है सच्चाई का। लेकिन ये अज्ञानी ऋषि, महर्षि, गुरु, संत ये नहीं समझ सके इन वेदों को, ना गीता जी को, ना पुराणों को। दास के लिए तो ऐसे हैं क्योंकि मुझे अपने परमेश्वर के उस तत्व ज्ञान पर 100% विश्वास है, विश्वास हो गया था और उसी कारण से हमने अपना ये रास्ता बदल लिया था। हम एक परमात्मा की साधना पर लग गए। फिर दास ने सोचा कि मुझे आदेश मिल गया कि उपदेश देने का, फिर दास का कर्तव्य बन गया कि जनसाधारण तक इस सत्य संदेश को पहुंचाऊं। तो उसके लिए दास के रह कर ये उमंग उठती थी कि यदि ये सदग्रंथों में, जिन सदग्रंथों को पवित्र हिंदू धर्म यथार्थ सदग्रंथ मानता है, उन्हीं में ये बातें जो परमात्मा ने बोली हैं ये है तो सच्ची। यदि ये इनमें समर्थन मिल जाए तो परमात्मा की प्यारी आत्मा अपने भगवान को पहचान लेंगी। नहीं तो ये ऐसे ही भटकती रहेंगी, चाहे मैं कितना ज्ञान दे लूं मेरी बात को कोई सुनेगा नहीं। क्योंकि जब तक प्राणी को ज्ञान नहीं होता, ये केवल परमात्मा से यहां सांसारिक सुख मांगने ही आता है। और सांसारिक सुख की कोई लिमिट है को नहीं, इतने सुख दे ले और एक सुख ना मिल रहा है तो उसी दिन फीका मुंह हो जाएगा। और ये ज्ञान साथ है तो फिर परमात्मा के उस पुण्यात्मा का जो मनोबल है वो टूटता नहीं। पहले पहले हमारे साथ क्या होता था, जैसे ये सदग्रंथों का ज्ञान देखा नहीं था, परमात्मा के ज्ञान के आधार से ज्ञान दिया करते थे। तो किसी आते थे भक्तजन दुखी सुखी, उनको आते ही नाम दिया जाता था, कहा जाता था भक्ति करो आपको राहत मिलेगा, उनको राहत मिल जाती थी। एक काम ठीक हो गया, 2 हो गया, 2-3 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं आई। फिर जब हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आती तो हम गफलत करने लग जाते हैं, हम कोई ना कोई मालिक के नियम में भंग कर देते हैं और हम उस नियम को ये सोच लेते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ा है। फिर उनको कोई हानि हो जाती है छोटी मोटी। जैसे पहले उस भक्त को बहुत लाभ होता था, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, कति मृत्यु शैया पर पड़ी थी और अंतिम सांस गिने थी। ये सोच रहे थे भी ये मरेगी, कद मरेगी, और छोटे छोटे बालक थे। परमात्मा की रजा से वो ठीक होगी, नाम लिया और कति स्वस्थ होगी। और भी कई ऐसी आपदाएं थी जो मालिक ने तुरंत सुन ली। 3 साल के बाद क्या हुआ, वो सोच रहा था भैंस नए दूध है और ये 6 महीने हो गए इसको, अब 2-3 महीने में या ब्याह होगी, 3-4 महीने में दूध हो जाएगा और भैंस खाली निकलेगी। वह भैंस गर्भवती नहीं पाई। तो हम फिर सत्संग करने गए उसी गांव में, वो ना आया सत्संग में। हमको पहले 10-20 आदमी भगत होया करते हैं गांव में, हम पूछ लेते भी वो क्यों नहीं आया। तो उन्होंने बताया, से पूछा भाई गुरुजी याद करें थे, हम 3 दिन डट्या करते, आप आए को नहीं। पहले तेने बोला मुझे काम सा हो गया था। अरे गुरुजी काम मारे कि रोज आए भाई, इतना आना चाहिए। भक्तों ने कहा, वो आ गया जी लास्ट वाले दिन, भोग लावा थे उस दिन। फिर मैंने पूछा भाई ठीक है, बोला जी के ठीक ठाक सा।
बस बुरा हाल से। मैं क्या हो गया? बोला भैंस खाली निकट गई। बस इस समय बुरा हाल हो गया कि भैंस खाली निकट गई। और तेरी पत्नी मरा और ब्रान माटी हो रही थी, वो कितने सुख दिए भगवान ने सारे भूल गया। न वो तो सुख दिए थे भगवान ने, बस क्यों कर भूलू। और मैं भूल रहा तो नालायक, एक छोटी सी बात के ऊपर तो सारा खो दिया काम तने। तो पुण्यात्मा जब ये ज्ञान हो जाएगा फिर इस तरह की बातें हृदय को विचलित नहीं करती इस प्राणी को। इसलिए सदग्रंथों का ज्ञान आपको यहाँ बुलाकर आपके हृदय में जचाना इस दास के लिए अनिवार्य हो गया। नहीं तो नकली संत आपको फिर भ्रमित कर देंगे और काल के जाल में फंसा देंगे। तो दास के लिए एक सदग्रंथ जो है, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं थी, इसलिए आवश्यकता पड़ी। दूसरे ये था कि दास को ये कहना जरूरी पड़ता था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं, क्योंकि ये सच्चाई थी, भगवान ने बताई थी। अब ये सीधा ऐसे कहूं तो कोई नहीं सुने। दास ने एक दिन एक बार प्रिंतपुरा दिल्ली में सत्संग किया, 7 दिन का रखा करते, फिर हम खुला समागम करते थे। तो वहां पहले दिन सत्संग के प्रथम दिन ही समय था शाम को 6 से 8 का। तो शाम के समय अच्छा बड़ा पंडाल था, पूरा भर गया श्रोताओं का, क्योंकि हमने वहां आसपास ऐड कर रखी थी, पर्चे लगा रखे थे, पंपलेट वगैरह। तो पढ़कर इसको बहुत श्रद्धालु आए। और दास ने पहले दिन सत्संग यही किया कि पूर्ण परमात्मा कौन है, परमात्मा की क्या परिभाषा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है। तो उस समय तक हमारे पास कोई ऐसा प्रमाण नहीं था, जैसे आजकल प्रोजेक्टर है हमारे पास, ये नहीं था। तो दास वैसे वर्बली बताया करता था, किताब दिखा भी देता था कि ये पुस्तक है, ऐसे देखिए देवी भागवत में, और पढ़ कर सुनाता था। लेकिन जब ये सुनाया तो अगले दिन कोई नहीं आया, वो सारे ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारी थे। अब यह समस्या आ गई भी कड़वी कुनीन को क्यों कैसे खिलाऊं समाज को भगवान। फिर कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने सद्बुद्धि दी। एक भक्त ने कहा जी हम ऐसा करते हैं, एक प्रोजेक्टर लाते हैं और ये पुस्तक जो कि तुम प्रोजेक्टर पर सामने आवेगी, और जिसका कड़वा मुंह होगा कुनीनते वो खांड खा लेगा, वो इसमें देख करके चुप हो जाएगा। तो उन श्रोताओं ने जो दूसरी बार निहाए आस पास सबको ये कह दिया ये तो निंदा करे भाई ब्रह्मा विष्णु महेश की, ये तो सारी जो है ना उल्टी बात कहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बताता है। तो आप भी नहीं आए और औरों को भी नाण दिया, क्योंकि आसपास के क्षेत्र के रहने वाले थे। और विरोध और शुरू हो गया। तो दास के पास ये लालटेन रखी है और लालटेन ये प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको दिखा देता है, तो विरोध कम हो गया। विरोध कम होने से पुण्यात्मा अब और आने लगी। ये क्रोथा कांड का कारण भी यही था। इन्होंने झूठ बोल दी सिर्फ इसलिए तुम्हारी पोल ना खुल जा, और रामपाल का ये प्रचार बंद हुआ किसी प्रकार जब तुम्हारी जान बचे। इसलिए इन्होंने मुख्यमंत्री जी हरियाणा का सहारा ले लिया, क्योंकि ये भी आर्य समाजी है। और आर्य समाज के आचार्यों ने विरोध किया, तो आर्य समाज के व्यक्तियों ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वो तो हमारे भाई हैं, बाण हैं, रिश्तेदार हैं, मामा फूफी के वह हमारे नाती हैं। और ये जो आचार्य थे जिनकी दुकान बंद हुई थी, जो उन आर्य समाज के लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके महर्षि दानंद के नाम से खा रहे थे, दुकान चला रहे थे, उन्होंने आग लगा दी। ये तो बताई को ना कि सत्यार्थ प्रकाश में जो लिखा है संत बता रहा वो सही है, उसके विपरीत ये ऐसे हैं, ये आचार्य को हो, न चाहे गुरु को हो, ऋषि को हो, ब्राह्मण को हो, जो वेद ज्ञानहीन है, इन्होंने किसी जनता से कुछ लेना देना नहीं। इनको किसी जनता के उद्धार से, कल्याण से कोई लेना देना नहीं, अपने पेट पोषण तक सीमित है। यदि ये दुष्ट आत्मा जनता के हितैषी होते तो इतनी झूठ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री जी को भ्रमित कर दिया, वहां ऐसा गंदा काम होता है, सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा जुल्म होता है, फलाना करते, न्यूना बताई कि तुम्हारी पोल खोल दी उसने। तो ये सारा कारण यही बन गया कि उन दुष्ट आत्माओं ने इस सच्चाई को दबाने के लिए ये कितना घिनौना कर्म कर दिया।
हजारों लोग आया करते थे वहाँ पर। आसपास के क्षेत्र में बुराई छूट रही थी, लाखों लोगों ने बीड़ी शराब मांस तम्बाकू कति छोड़ दिया था और उनको लाभ हो रहा था। जिसके पास साइकिल नहीं था और आज वो कारों में चल रहे इस परमात्मा की द्वारा दिए गए अपने कोटे से उस सुख को। तो ये यही कारण था कि हम उस समय तक हमारे पास ये प्रोजेक्टर विधि नहीं थी और हम नहीं समझा सके थे, जनसाधारण तक कम पहुंचा था ये ज्ञान। तो अब इस दास ने उसके बाद क्या किया है कि बहुत ये पुस्तकें बनवा करके करोड़ों की संख्या में पुस्तक समाज में हमारे सेवकों ने फ्री सेवा करके वितरित कर दी है। वो 30-40 रुपए में हमें पड़ती है, हम उसको केवल 10 रुपए में देते हैं। ताकि रुपए इसलिए 10 लेते हैं कि कोई वैसे देंगे तो किताब गिर देगा ठाकर रास्ते में, और 10 रुपये खर्चेगा तो वो भी पड़ेगा और साथ में परिवार भी पड़ेगा, और उसका परिणाम बहुत अच्छा निकल रहा है। तो यही कारण था कि ये विरोध बढ़ता चला जाता था। अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि सच्चाई हमने सामने रख दी। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में ये शब्द बोलना जो दास आज बोल रहा है और ये सभी पवित्र हिंदू समाज सुन रहा है, ये कोई नहीं सुनता, यहाँ पर तुरंत चले जाते उठकर। लेकिन अब ये सच्चाई से परिचित है कि इन्हीं की स्टोरी में लिखा हुआ है, इनकी कहानी में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है, फिर झूठी कुकर होगी। ये झूठ कहाँ से हो गई? तो आज बुद्धिमान समाज है, संकेत को समझ जाता है। और दास तो कति एक ए से लेकर जेड तक 20-20 बार समझाता है, दिखाता है। तो बच्चे से लेकर बूढ़े तक ये उंगलियां पर रटा गया कि कौन भगवान है, किसकी कितनी शक्ति है। हम ये नहीं कहते ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड है, नहीं, जितनी इनकी क्षमता है उतनी इनमें पावर अवश्य है, लेकिन ये पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। तो एक बुढ़ा लालटेन ले जा था, अंधा वृद्ध व्यक्ति लालटेन लिए हुए रात्रि के समय लालटेन जलाकर और रास्ते जा रहा था। आगे से कुछ बच्चे आ रहे थे उछल कूद करते हुए। उस वृद्ध व्यक्ति ने, अंधे ने आवाज लगाई, बेटा ध्यान से आना, मैं अंधा हूं, देखना कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, मैं अंधा हूं। वो बच्चे निकट आए, उन्होंने ध्यान से देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति लालटेन लिए हुए आ रहा है और कह रहा मैं अंधा हूं। तो उन बच्चों ने सोचा अंधा लालटेन ले रहा, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने खड़ा होकर पूछा कि बाबा आप सचमुच अंधे हो? हाँ बेटा मैं अंधा हूं, मुझे कुछ नहीं दिखता। फिर लालटेन किस लिए लिया हुआ है? बच्चों ने पूछा। तो अंधे ने कहा तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर मार दो अंधेरे में, बूढ़े के आड़ तोड़ दो। तो ये लालटेन आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। तो ये एक सदग्रंथ एक लालटेन है, दास ने आपके लिए रखी, आंखों वालों के लिए। दास को कोई आवश्यकता नहीं इसकी, कहीं मेरे साथ संघर्ष ना बढ़ा दो और जो है ना आप भी वंचित रह जाओ भक्ति मार्ग से। उस अंधे आड़ी लालटेन आपके सामने लगा देता हूं। बुद्धिमान व्यक्ति पढ़कर शांत हो जाता है और घर जाकर फिर पढ़ता है, क्योंकि यहां दिखाए हुए पर यकीन ना होता। एक बार ये दास नासिक में सत्संग कर रहा था 5 दिन का। तो पहले दिन शाम के समय, रात्रि के समय कुछ श्रद्धालु आए और 2 बूढ़े बूढ़े बैठे पीछे से, और प्रोजेक्टर हमारे पास था। तो इस दास ने पहले क्या किया कि ये दिखाई देवी भागवत, अंदर से ना दिखाया, इसको ऊपर से दिखा दिया ऐसे। ये देवी भागवत गीता परस गुरु पुरुष प्रकाशित, इसके अंदर चला गया मैं सीधा, और वहां फिर दिखाया ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, ये स्वयं कहते हैं। तो बुद्धे कहते हैं ये संत कोई षड्यंत्रकारी लगता है, इसने ऊपर की जल्द ही अपनी बनवा रखी है। तो हमारा भक्त वहां बैठे थे, जैसे यहां से भी गए थे, वो भी सुन रहे थे सत्संग, उन्होंने वो खूब सुना। फिर क्या किया दास ने, प्रसंग 2 घंटे में 1-2 बार प्रसंग आ ही जाता है इनका, जो प्रकरण ये चल रहा था। तो दास ने फिर दोबारा यही दिखाई देवी भागवत, और अंदर से भी दिखाई ये कहां से छपी है, इसका अनुवादक संपादक कौन है। तो उन्होंने ध्यान से देखा, अक भाई ये तो है तो गीता पर पुरुष दिक्कत ठीक है यार,
हम अपने घर में जाकर देखेंगे। नोट कर लिया उन्होंने, वो तीसरा सिकंदर फलाना पृष्ठ नोट कर लिए दोनों बुढ़िया ने। फिर वो घर जाकर देखी उन्हें। अगले दिन फिर आए, वो सत्संग सुन रहे थे, फिर आपस में चर्चा कर रहे थे। तो उन्होंने कहा भाई बात तो सारी सच्ची लिखी, हमारी तो आंख फूट रही थी, हम रोज पढ़ा करते, हमने कद देना हम नहीं पकड़ पाए इस बात को, और यह तो कति सत्य लिखा। और बेरा नहीं पुराने रंग में हम इतने रंगे गए, आख्या देख भी कभी ना दस दिख भी विष्णु में नासवान होंगे, क्योंकि वह झूठ घनी बार सुन रहा, आखिर वह सच्ची प्रतीत होगी हृदय। उसका ये कारण था। फिर वो कहते हैं भाई बुढ़ी बनगी मारी गेला था, अब या भक्ति ब्रह्मा विष्णु में इसकी कर नहीं सकते हैं, और या इसको हम सच्ची भी नहीं मान रहे, तो संत बताओगा इसका क्या भरोसा। हमने 40 साल 50 साल खो दिए ये औरों की दंत कथा सुनते सुनते संतों की, इसकी बात पर विश्वास किया करा, यू पहली बार मिल लिया हमने बता। अब हम ना वो भक्ति जो गिरे और इसकी न स्वीकार क्यों कर करा, यू तो संत सा भी ना दिखता, साधारण सा आदमी दिखे। हम संत किसने मानना जिसने जटा बुढ़ा रखी हो, को घोटम घोट कति मुंड मुंडा रखा हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो हम या दूने दाना पर तपता हो कि तब डोले ढोरिया हो, तो हमारी बुद्धि उस तरह सेट हो रही है कि ऐसा हो से संत तय। अरे संत तो भक्ति से और ज्ञान से होता है। ये ऊपर ले और आडंबर ने किसे पहन लो, चाहे कैसे कपड़े पहन लो, तो वस्तु अंदर इस शरीर में कमाई बनती है। तो इस काल भगवान ने बहुत ज्यादा अड़ंगा अड़ा रखा है, और इस सारे मैल को हटाना पूरे मानव समाज के हृदय से बहुत ही कठिन कार्य है। लेकिन अब ये सुलभ होगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति साथ है, और सभी परमात्मा के बच्चे हैं, और सभी को भगवान की चाह है। सभी 2 नंबर के काम करके थक लिए छक लिए, वो धनी नहीं हो सके, दूने दुखी हो रहे हैं। और परमात्मा आपको माया भी देगा, लेकिन ऐसी देगा जो आपको नुकसान ना करे, आपके काम भी सारेगा, आपको शांति भी देगा, आपके दुखों का निवारण भी करेगा, और आपको मोक्ष भी देगा। तो